आज का सवाल ग्राम पंचायत के बारे में है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले मीनिंग, फिर स्ट्रक्चर कैसे बनता है और फिर व्हाई इट मैटर्स, प्रॉब्लम्स और फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले बेसिक आइडिया क्लियर करते हैं। ग्राम पंचायत बेसिकली विलेज लेवल की लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी होती है। इसका मेन काम विलेज के डेली गवर्नेंस और डेवलपमेंट डिसीजंस को लोकल लोगों के थ्रू चलाना होता है। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंडिंग समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ग्राम पंचायत सिर्फ वॉलंटरी ग्रुप नहीं, एक रिकग्नाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम है। इंडिया में पंचायती राज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क मिला। चलो अब स्ट्रक्चर को बोर्ड पे नीटली ऑर्गेनाइज करते हैं। स्ट्रक्चर समझने का गोल ये है कि डिसीजन मेकिंग का फ्लो क्लियर हो जाए। कौन इलेक्ट होता है, कौन लीड करता है और मीटिंग्स में डिसीजंस कैसे पास होते हैं। एक कॉमन कंफ्यूजन होता है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा सेम नहीं होते। ग्राम सभा में विलेज के एलिजिबल वोटर्स आते हैं और वो ग्राम पंचायत को क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी का कोर टूल है। अब फॉर्म का मतलब यहाँ ये समझो, ग्राम पंचायत का नेचर और फंक्शनिंग पैटर्न। ये डेमोक्रेटिक होती है, इलेक्शन से बनती है, मीटिंग्स और रेजोल्यूशन से डिसीजंस लेती है और लोकल फंड्स और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है। नाउ द बिग वाई, नेसेसिटी। अगर डिसीजन सिर्फ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेंगे तो विलेज की रियल नीड्स मिस हो सकती हैं। लोकल बॉडी लोकल प्रॉब्लम्स को फास्टर आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती है और सिटीजन पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। चैलेंजेस को ऑनेस्टली समझना जरूरी है, बिकॉज यही पॉइंट्स एग्जामिनर को डिटेल में चाहिए। मैं तुम्हें चैलेंजेस को कैटेगरीज में सोचना सिखा रहा हूँ: मनी, कैपेसिटी, पॉलिटिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी। फ्यूचर और रिफॉर्म्स लिखते टाइम एम होता है पंचायत को स्ट्रॉन्गर, मोर ट्रांसपेरेंट और मोर केपेबल बनाना। यहाँ तुम मेजर्स इंक्लूड करो: ट्रेनिंग, डिजिटल सिस्टम्स, स्ट्रॉन्गर ग्राम सभा, बेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड रेगुलर ऑडिट्स। लास्ट स्टेप, आंसर को एग्जाम रेडी रैप अप दो। एक क्लीन कंक्लूजन से टीचर को सिग्नल मिलता है कि तुमने कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, रेलेवेंस और रिफॉर्म सब कवर कर दिया। बस 2 to 3 लाइंस का क्रिस्प समरी इनफ होता है।